ओके दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्ट्रक्ट के अंदर मेथड्स किस तरह डिफाइन करते हैं और उसको हम करते क्यों हैं। तो बेसिकली आपने देखा कि अभी तक हमने स्ट्रक्ट को इसलिए यूज़ किया ताकि हम उसके अंदर कुछ डाटा सेव कर सकें। लेकिन व्हाट इफ़ अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आपने उसके अंदर कुछ डाटा के साथ मैनिपुलेशन करनी है या डाटा आपने डिस्प्ले करना है कि वर्ड फॉर्मेट के अंदर, तो आप उसी पैकेज के अंदर मुझे फंक्शन भी बना के दो ताकि मुझे खुद से ना लिखना पड़े। तो आपने क्या करना है कि आप इसके अंदर आओ, इसके अंदर आप फंक्शन बनाओ, आप लिखो पब्लिक। ठीक है, पब्लिक मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैंने वो चाहता हूँ कि फंक्शन जब इंटरनल सेंस में आए तो उधर शो हो। तो इधर मैं लिखूँगा वाइड डिस्प्ले CW एज इक्वल टू 0, नेम इक्वल टू 0। तो इधर मैंने पैरामीटर मिस कर दिया तो वो मैं लगा देता हूँ एज। ये एज कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, इसी तरह इधर पैरामीटर मिस है, वो मैं नेम का भी इधर लगा देता हूँ। तो ये भी हो गया। ओके, तो अब मैं बजाय इसके कि मैं ये खुद ही लिखूँ यहाँ पे, तो बजाय इसके कि मैं वो console.write खुद से लिखूँ, मैं इधर std.display का फंक्शन कॉल कर लूँगा। ठीक है, तो जब मैं डिस्प्ले का फंक्शन कॉल करूँगा तब वो उसके अंदर जो भी कोड होगा वो सारा अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, रीयूज हो जाएगा कोड मेरा। ठीक है, तो मैं Ctrl F5 प्रेस करता हूँ, तो देखें उसने मुझे डिस्प्ले कर दिया नाइस से मैसेज के साथ एज इक्वल टू 10 और नेम इक्वल टू अली। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको मेथड्स का यूज़ करना आया है स्ट्रक्ट के अंदर। ओके, अच्छा अभी आप ना एक चीज़ देखें, वो चीज़ ये कि इधर मैंने ना स्टैटिक नहीं लगाया, इधर मैंने स्टैटिक को रिमूव कर दिया। तो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मैं छुपा रहा था ना पिछली कुछ वीडियो से कि स्टैटिक आपने मेथड के साथ अभी लगा के रखें, इसका मैं बाद में बताऊंगा। तो अब वो मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि आपको मैं स्टैटिक का राज बता दूं। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में।